बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 को हम स्टडी कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 2 का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। स्टूडेंट्स, पेक्यूलियर से मुराद है मखसूस। स्टूडेंट याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी मेन ग्रुप मौजूद हैं उन मेन ग्रुप में जो टॉप पर मौजूद एलिमेंट है वो टॉप पर मौजूद एलिमेंट बकिया ग्रुप मेंबर्स के निस्बत डिफरेंटली बिहेव करता है। जैसे मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं तो अल्कली मेटल्स में जो टॉप पर मेटल मौजूद है वो है लिथियम। तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वो बकिया ग्रुप मेंबर्स के निस्बत थोड़ी सी क्या होती है, डिफरेंट। इसी तरह अगर मैं सेकंड ए ग्रुप की बात करूं तो सेकंड ए ग्रुप में जो टॉप पर मौजूद मेंबर है वो है बेरिलियम और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो बकिया मेंबर से डिफरेंट है। थर्ड ए ग्रुप की बात करूं तो बोरॉन की डिफरेंट है। फोर्थ ए ग्रुप में बात करूं तो टॉप पर मौजूद कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बकिया फोर्थ ए ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होती है। स्टूडेंट, इस चीज को नाम दिया जाता है पेक्यूलियर बिहेवियर का, यानी ग्रुप तो सेम है पर जो टॉप पर मौजूद मेंबर है वो बकिया मेंबर्स की निस्बत क्या करता है, डिफरेंटली बिहेव करता है। आज के इस लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस करनी है। अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स की बात करता हूं तो अल्कली मेटल्स में जो लिथियम है ये क्यों बकिया मेटल्स की निस्बत डिफरेंटली बिहेव करता है और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि इसका बिहेवियर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स और अल्कली मेटल्स स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम, देन फिर सोडियम, पोटासियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आज के इस लेक्चर में हमारा जो फोकस रहेगा वो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम पर रहेगा। स्टूडेंट, टॉपिक को डिटेल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने लिथियम की कुछ हिस्ट्री और फैक्ट्स को रखना चाहता हूं और फिर हम इंशाल्लाह ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, जो लिथियम है दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जोहान ऑगस्ट अर्फवीसडन। सबसे पहले जोहान ऑगस्ट ने इसको डिस्कवर किया था इन 1870। स्टूडेंट्स, जो वर्ड लिथियम है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड लिथोज से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्टोन। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने थोड़ी सी आपके सामने हिस्ट्री रखी लिथियम की, और अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूं अबाउट लिथियम तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो लिथियम है इट हैज द सिंबल Li। जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर है 3 और स्टूडेंट्स इसकी जो मास है दैट इज 6.94 AMU। चूंकि स्टूडेंट्स इसका एटॉमिक नंबर 3 है जिसका मतलब यह है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद भी 3 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या है, 3। लिथियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ए ग्रुप एंड बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी सेकेंड पीरियड हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट ही कहां से है, लिथियम से होता है। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखे। आइए अब हम डिटेल से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, द डेविएशन। स्टूडेंट, डेविएशन से मुराद है मुनहरफ हो जाना, फिर जाना। द डेविएशन शोन बाय लिथियम कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, यानी मैंने पहले आपसे ये बात करनी है कि आखिर क्या वजह है कि लिथियम अपने बकिया मेंबर्स की निस्बत डिफरेंटली बिहेव करता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो यहां पे लिथियम के हवाले से रीजन बताने लगा हूं, ऑलमोस्ट ये सारी रीजन ही अप्लाई होती हैं बकिया मेन ग्रुप पर मौजूद जो टॉप पर एलिमेंट है, यानी ऑलमोस्ट यही रीजन सेकंड ए ग्रुप में मौजूद बेरिलियम के लिए यूज होगी, यही रीजन
थर्ड ए ग्रुप में मौजूद बोरॉन के लिए यूज होगी ऑलमोस्ट ये। स्टूडेंट्स ये रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंट बिहेव करता है, आइए आप उन रीजंस को देखते हैं। स्मॉल, सबसे पहली है स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। स्टूडेंट्स आप सबने पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज इंक्रीज करता है, अब चाहे वो एटम की शक्ल में है या चाहे वो आयन। तो हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप में टॉप पर मौजूद लिथियम है, तो इसका मतलब है कि लिथियम चूंकि टॉप पर मौजूद है तो इसका एटॉमिक और आयोनिक साइज क्या है, सबसे कम। स्टूडेंट अगर इसके एटॉमिक साइज की बात की जाए तो लिथियम का एटॉमिक साइज है 152 पिकोमीटर, और स्टूडेंट अगर इसके आयोनिक साइज की बात की जाए तो इसका जो आयोनिक साइज है दैट इज 76 पिकोमीटर। और याद रखिएगा क्योंकि ये पहले ग्रुप में मौजूद है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो आयन है ये हमेशा एग्जिस्ट करता है आयनिक फॉर्म में अगर बात करें दैट इज Li+1। सेकेंड पॉइंट जो इसको डिफरेंट करता है बकिया मेंबर से, हाई चार्ज डेंसिटी, यानी जो लिथियम है इट हैज हाई चार्ज डेंसिटी। स्टूडेंट चार्ज डेंसिटी का आपने पढ़ा है कि दैट इज इक्वल टू चार्ज ओवर साइज, यानी चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज ओवर साइज के। तो स्टूडेंट अपने ग्रुप में लिथियम का साइज सबसे छोटा है जिसकी वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम आयन, यानी एटम नहीं लिथियम आयन इज स्क्रीन्ड बाय ओनली अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट ये बात जरा ध्यान से समझिएगा, मैं लिथियम की जब बात करता हूं ना तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 3। इसका मतलब यह है कि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट जब आप लिथियम आयन की बात करें तो इसका मतलब है कि ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। यानी जब Li+ की बात करते हैं तो प्रोटॉन की तादाद तो 3 रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी रह जाती है, 2। अब स्टूडेंट मैंने ये आपसे बात कही थी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है ये स्क्रीन्ड होता है, इसमें सिर्फ जो कमी आएगी ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगी, क्योंकि लिथियम आयन में अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी रह गई है, 2। यानी जो न्यूक्लियर चार्ज में कमी आएगी वो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी और ये जो कमी है ये बहुत ही कम होगी। मैं आपको ऐसे भी समझाता हूं, अगर स्टूडेंट्स आप सोडियम आयन की बात करते हैं Na+1 की, मैं एटम की बात नहीं कर रहा, Na+1 की बात करते हैं तो स्टूडेंट अगर आप Na+1 सोडियम यूनिपॉजिटिव आयन की बात करते हैं तो इस केस में इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं लेकिन के शेल में 2 और एल शेल में कितने हैं, 8। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा ना तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है, जो होल्ड है, वो क्या हो जाएगी, कम। यानी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो स्क्रीन्ड हो जाता है, वो उसमें कमी आ जाती है जब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या करती है, इंक्रीज, जैसा कि सोडियम में। लेकिन लिथियम में ऐसा मामला नहीं होता क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, लिथियम आयन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ही क्या है, बहुत कम, एक ही शेल और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। स्टूडेंट तीसरा जो पॉइंट है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, अगेन डाउन द ग्रुप जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो चूंकि लिथियम टॉप पर है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा, और लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 520 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पे एक बात और क्लियर कर दूं, चूंकि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है तो मैं आपको यह कहने लगा हूं कि जो लिथियम है दैट इज लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन अदर अल्कली मेटल्स। जो कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या है, कम। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात यहां पे बताता चलूं कि हमने ये पढ़ा था कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल
इनवर्सली रिलेटेड है किससे? आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो चूंकि स्टूडेंट्स लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यह होगा कि इसकी रिएक्टिविटी अपने ग्रुप में सबसे कम होगी। तो मैं यही बात आपके सामने अब लिखने लगा हूं कि लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है किसकी निस्बत? देन अदर अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट फिर आ जाइए, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज हाई आयो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो चूंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सबसे ज्यादा। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है स्टूडेंट दैट इज 1। बकिया है तो ये भी कम, लेकिन बकिया ग्रुप मेंबर्स की निस्बत क्या है? ज्यादा। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.8 और जो मेरे पास है पोटासियम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 0.7। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम, लेकिन बकिया मेंबर्स की निस्बत क्या है? ज्यादा। फिर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाई पोलराइजिंग पावर। स्टूडेंट जो पोलराइजिंग पावर है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। और स्टूडेंट अब मैं नहीं ये बात करूंगा आपसे कि चूंकि पोलराइजिंग पावर चार्ज डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज ओवर साइज, लिथियम का साइज सबसे छोटा अपने ग्रुप में, इसका मतलब है कि उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसका मतलब है कि उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा। स्टूडेंट और ये बात भी आपने पढ़ी है कि जो कोवलेंट करैक्टर है, जो कोवलेंट करैक्टर है दैट इज कोवलेंट करैक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट किसके? पोलराइजिंग पावर के। तो स्टूडेंट अब आपको यहां पे कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ लिथियम आर कोवलेंट। जो लिथियम के कंपाउंड्स हैं, चलिए मैं ये आपके सामने लिख भी देता हूं कि इसकी वजह से, हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से, मोस्टली कंपाउंड्स ऑफ लिथियम हैव कोवलेंट करैक्टर। इनका क्या होता है? कोवलेंट करैक्टर होता है। अब आ जाइए स्टूडेंट, जो आखिरी पॉइंट है जो इसको बकिया ग्रुप से डिफर करता है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी इसमें डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता इन द वैलेंस शेल। स्टूडेंट इसमें कोई मसला नहीं। अगर आप देखें लिथियम को तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि पहले आप अगर बात करें ऑर्बिटल की तो 1s2 2s1। तो स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, 2s1 के बाद क्या आ जाता है? 2p भी इसमें एम्प्टी है। इसके बाद क्या आ जाता है? 3s भी एम्प्टी है। इसके बाद क्या आता है? 3p। जहां पे आप डी की बात करते हैं ना तो डी ऑर्बिटल तो स्टार्ट ही थर्ड शेल से होता है, और अगर आप लिथियम की बात करें तो लिथियम तो एंड हो जाता है कहां पर? जाके 2s पर, यानी सेकंड शेल पर। तो इसमें डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट थे जिनकी वजह से लिथियम अपने बकिया ग्रुप मेंबर्स की क्या करता है? डिफरेंटली बिहेव करता है। अब स्टूडेंट्स मैंने कहा डिफरेंटली बिहेव करता है, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ये लिथियम बकिया मेंबर्स की निस्बत क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। स्टूडेंट्स यानी अब पढ़ रहे हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स, कि ये वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी डिफरेंट है फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स। आइए अब इस बात को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जो पहली यहां पे बात हम करेंगे वो है लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन द अदर अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट इस पॉइंट में ना अगर आप गौर करें तो दो टर्म्स हैं। एक तो मैंने कहा कि लिथियम क्या है? हार्डर, और दूसरा मैंने कहा कि लिथियम क्या है? लाइटर। तो पहले मैं हार्डनेस की बात करता हूं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हार्डनेस
ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। और स्टूडेंट्स, चार्ज डेंसिटी का आपको पता है कि ये साइज के क्या है, इनवर्स। इसका मतलब है कि लिथियम का अपने ग्रुप में साइज सबसे छोटा, इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसमें मौजूद मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो स्टूडेंट, इसका मतलब अल्टीमेटली ये हुआ कि इसकी हार्डनेस सबसे ज्यादा। स्टूडेंट्स, मैं पहले चैप्टर में भी ये जिक्र कर चुका हूं कि एक मटेरियल की हार्डनेस मापने के लिए हम मोह स्केल यूज करते हैं। मैंने आपके सामने अल्कली मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम की हार्डनेस लिखी है। अगर आप इन हार्डनेस को देखें तो इनमें सबसे ज्यादा हार्डनेस किसकी है, लिथियम की, दैट इज 0.6। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ग्रुप में, वो हार्डनेस क्या होती जा रही है, कम। स्टूडेंट, ये तो एक बात थी। दूसरी बात है कि जो लिथियम है दैट इज लाइटर, यानी ये क्या है, ये हल्की मेटल है। स्टूडेंट, वजह ये है कि लिथियम की अपने ग्रुप मेंबर में मैस सबसे कम है, और आपको पता है कि डेंसिटी का और मैस का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। तो जब लिथियम की मैस कम है तो इसकी डेंसिटी भी क्या है, कम। अगर आप फर्स्ट ईयर ग्रुप की एलिमेंट्स की डेंसिटीज की बात करें तो मैंने आपके सामने एक तरफ अल्कली मेटल्स लिख दी और दूसरी तरफ इनकी डेंसिटी लिख दी, तो आपको स्टूडेंट देख के अंदाजा हुआ होगा कि जो लिथियम है इसकी डेंसिटी बकिया अल्कली मेटल्स की निस्बत क्या है, कम। और यही वजह है कि जब आप लिथियम को पानी में ऐड करते हैं तो ये पानी की सरफेस पे फ्लोट करती है। किस वजह से करती, दूसरे मेटल्स भी हैं, लेकिन ये जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लोट करने की सलाहियत है वो बकिया की निस्बत क्या है, ज्यादा है। स्टूडेंट्स, सेकंड जो प्रॉपर्टीज को डिफर करती है वो क्या है, द लिथियम साल्ट्स ऑफ एनाइंस विद हाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का आपको पता है, आर जनरली less soluble in water than those of other alkali metals। यानी जो लिथियम के साल्ट्स हैं उनकी पानी में जो solubility है स्टूडेंट्स वो कम है एज कंपेयर टू द साल्ट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अब यहां पे जो जिक्र हो गया ना कि हाई चार्ज डेंसिटी, मैं अब आपको इसके जरिए से एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ऐसा क्या जादू हो गया कि जिसकी वजह से इसके साल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो उसकी लेटेस्ट एनर्जी के इनवर्सली रिलेटेड है, एक बात। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो लेटेस्ट एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज ओवर साइज। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा, लिथियम का जो साइज है स्टूडेंट्स, लिथियम का जो साइज है वो तो ऑलरेडी क्या है, कम। मसलन मैं आपके सामने कुछ N9 रखने जा रहा हूं, फिर वहां से कंक्लूड करूंगा। मैं अगर आपके सामने एक मिसाल रखूं तो मैं कहता हूं जी मेरे पास ये जो साल्ट है लिथियम के, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम कार्बोनेट, तो इनमें ये जो N9 है OH नेगेटिव, फ्लोराइड F नेगेटिव, फॉस्फेट इसी तरह कार्बोनेट, तो स्टूडेंट ये जो N9 है दे हैव हाई चार्ज डेंसिटी। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, इनकी चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा। स्टूडेंट, जब इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, लिथियम की भी चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा, यानी चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। तो स्टूडेंट जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और स्टूडेंट जब लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो अंडरस्टूड है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे कि मैं आपके सामने अगर कुछ फैक्ट्स रखूं तो आप जरा गौर कीजिएगा कि आपके सामने मैंने लिथियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी रखी है पर लीटर ऑफ वाटर, और मैंने आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी रखी है पर लीटर ऑफ वाटर। तो आप जरा गौर कर सकते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पानी में सॉल्युबिलिटी है वो लिथियम हाइड्रोक्साइड की निस्बत बहुत ज्यादा है। वजह आपको पता है क्योंकि लिथियम के जो साल्ट्स हैं विद N9 ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी
उनकी लेटेस्ट एनर्जी क्या है, ज्यादा। ये हो गई सेकंड इसकी प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, लिथियम फॉर्म्स stable complex compounds, although complex formation is generally not a property of alkali metals. स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहां पे ये जानने की जरूरत है कि सर पहले तो ये बताएं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, हम डिटेल से इन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 में जाकर। स्टूडेंट याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, ये मैं एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन कर रहा हूं, टेक्निकल डिटेल से चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल, यानी एक मेटल है, वो एटम की शक्ल में भी हो सकती है, आयन की शक्ल में भी, वो सेंटर में मौजूद होती है, और उस सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड, अगर मैं लिगेंड को आसान अल्फाज में बोलूं ना तो आप कह सकते हैं लेवस बेस, यानी लिगेंड वो है जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे, और लेवस बेस की भी तो यही डेफिनेशन है ना, विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल जुड़ी होती है, अटैच होती है विद द लिगेंड थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने आपके सामने एक बड़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया कि सेंटर में एक मेटल मौजूद है M, और M सेंट्रल मेटल है, और लिगेंड को मैंने जाहिर किया कैपिटल L से, तो लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ अटैच है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें शेयरिंग के लिए एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर दे, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है उसे आप लिगेंड कह सकते हैं। अगर मैं इस लेवल पे आसान करूं तो आप लिगेंड को लेवस बेस भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट, बात यह तय हो गई कि मेटल लिगेंड के साथ जुड़ेगी थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब स्टूडेंट, ये तो मैंने डेफिनेशन कर दिया आपके सामने। अब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ना दो कंडीशंस को सेटिस्फाई होना जरूरी है, फिर ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि लिगेंड जुड़ता है मेटल के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यानी लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो स्टूडेंट, पहली बात आपके जहन में जो आनी चाहिए कि सर अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली वो जो सेंट्रल मेटल है ना, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, ताकि लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को उन ऑर्बिटल में अच्छे तरीके से क्या कर सके, अकोमोडेट। अगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे तरीके से अपने पास होल्ड करके रख नहीं सकती, जगह ही नहीं है, वो कैंसिल नहीं। तो एक तो एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, मेटल शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। दूसरा जो कंडीशन है स्टूडेंट, ये मैं बड़ी सिंपल करके आपको बता रहा हूं। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल मस्ट बी हाई। बेटा क्यों हाई होना चाहिए? क्योंकि जब लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो मेटल का जो न्यूक्लियर चार्ज है ना स्टूडेंट, वो ज्यादा होना चाहिए, ताकि जो लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उसको अच्छे तरीके से क्या करके रखे, कंट्रोल करके रखे, संभाल के रखे। अब स्टूडेंट, ये दो बातें आपने अपने जहन में रखनी है, ये दो बातें आपने अपने जहन में रखनी है। इन्हीं बातों को मैं अप्लाई करने लगा हूं किस पर? लिथियम पर। मैं लिथियम का एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय लिथियम इज, और कॉम्प्लेक्स कौन सा है? दैट इज टेट्राअमाइन लिथियम 1। ये 1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें लिथियम। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, मेरे पास है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 एटॉमिक नंबर का मतलब है 1s2 2s1। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें ना स्टूडेंट, तो लिथियम ये जो टेट्रामाइन है, इसमें अमाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। तो इसका मतलब है कि अगर इसके ऊपर +1 चार्ज है तो ये किसकी वजह से आया? लिथियम की वजह से। तो लिथियम की एटॉमिक एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी मैंने 1s2 2s1। लेकिन यहां पे जो कि लिथियम आयन की शक्ल में है, तो इसका क्या मतलब है कि Li+1 का क्या मतलब है कि जो 2s में मौजूद इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा यहां से रिलीज। अब जरा अगर आप गौर करें ना लिथियम पर, तो लिथियम की आयन की Li+ की जो कॉन्फ़िगरेशन बनी दैट इज 1s2 2s भी एम्प्टी है, और सेकंड शेल में मौजूद 2p ऑर्बिटल भी क्या है? एम्प्टी। अब स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो 2s और 2p के तीन ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे।
जब ये इंटरमिक्स होंगे तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p मिक्स हुए, इसका मतलब है टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो नए भी कितने बनेंगे? 4। एक बात। और दूसरा, एक s और 3 p की मिक्सिंग हुई है तो हर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3, sp3, sp3 एंड sp3। अब स्टूडेंट ये 4 एम्प्टी ऑर्बिटल बन गए, इसका मतलब है कि एक बात तय हो गई कि सर अब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल आ गए हैं, अब इसमें ये सलाहियत आ गई है कि ये क्या करेगा? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रख सकता है। और दूसरी बात करने की तो मेरा ख्याल अब जरूरत नहीं है कि लिथियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है? अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा, इसका मतलब है ऑर्बिटल भी एम्प्टी आ गए। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये लिगेंड से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे तरीके से क्या करेगा? संभाल के रखेगा। तो जब इस लिथियम आयन के पास 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल आते हैं विच एक्ट एज अ लिगेंड, तो ये चारों मॉलिक्यूल इसको डोनेट करते हैं क्या? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अपने पास जो इनके पास एक्सेस में लॉन पेयर है वो इसको डोनेट करते हैं और यहां से हमारे पास क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड टेट्रामाइन लिथियम 1। तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स, अदर अल्कली मेटल्स ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर सकती, उनमें वैकेंट ऑर्बिटल तो हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट चूंकि उनका साइज बड़ा है इस वजह से उनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते। स्टूडेंट ये तो थी थर्ड प्रॉपर्टी। अब आइए फोर्थ प्रॉपर्टी। लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर वेरी स्लोली व्हाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट्स वायलेंटली। स्टूडेंट वायलेंटली से मुराद है शदीद तेजी से। अब ना यहां पे पहले मैं ये बात बताऊंगा कि एक जो आपने अभी पढ़ी कि अल्कली मेटल पानी के साथ रिएक्शन करती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, पॉइंट में भी लिखा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लिथियम का जो पानी के साथ रिएक्शन है ना वो स्लो होता है और बकिया अल्कली मेटल का क्या होता है? ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाता है। अगर इसको मैं जनरल करके लिखूं ना तो ये मेरे पास M कोई भी अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करती है तो पानी के साथ रिएक्शन करने पर दैट प्रोड्यूस अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन। ये तो मैंने आपको बता दिया। सर ये बताइए कि ये रिएक्शन लिथियम का क्यों स्लो होता है? सर मैं अभी तो बात करके आया हूं आपके सामने कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। लिथियम की अपने ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है? सबसे कम। जब इसकी रिएक्टिविटी कम है तो इसकी पानी के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत भी सबसे कम होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक इसकी डेमोन्स्ट्रेशन अगर दूं तो जब आप बीकर में मौजूद पानी में लिथियम को डालते हैं तो पहले चूंकि लिथियम की डेंसिटी कम है तो ये सरफेस पे फ्लोट करती है और रिएक्शन कुछ स्लो है, जिसकी वजह से यानी जैसे ही आपने लिथियम ऐड की फौरन रिएक्शन नहीं हुआ बल्कि स्लोली रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और यहां से कुछ बबल्स बन रहे हैं। ये इसका मतलब है कि यहां से क्या चीज खारिज हो रही है? हाइड्रोजन। ये रिएक्शन क्या था? स्लो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं अल्कली मेटल में सीजियम को लेकर रिएक्शन करवाता हूं, जरा गौर कीजिएगा इस डेमोन्स्ट्रेशन में। अब जैसे ही मैंने पानी में सीजियम को ऐड किया क्या हुआ? एक धमाका हुआ और जिस बीकर में पानी में था जिसमें आपने सीजियम को ऐड किया वो बीकर भी साथ ही क्या हो गया? क्रैक हो गया। इसका मतलब है कि बाकी अल्कली मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। लिथियम साल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस, यानी ऐसे साल्ट लिथियम के जिनमें जो एनाइन है उनकी पोलराइजेबिलिटी क्या हो सकती है? ज्यादा, आर लेस स्टेबल। क्यों स्टेबल है ये भी डिस्कस करते हैं। देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अच्छा जी, यहां पे जो मैंने आपके सामने बात कही, मैंने कहा कि लिथियम के वो साल्ट्स जिनमें जो एनाइन है वो एनाइन की ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है, उनकी स्टेबिलिटी भी क्या है? कम। स्टूडेंट अब ना बात जरा ध्यान से समझने वाली। लिथियम के वो साल्ट्स जिसमें जो एनाइन मौजूद है वो ज्यादा पोलराइजेबल हैं तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या है? कम। स्टूडेंट मैं आपको ना एक पहले बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, याद रखिएगा जब भी कोई साल्ट कोई कंपाउंड बनता है, अगर उसमें मैं अल्कली मेटल्स के वाले से बात कर रहा हूं, अगर उसमें कैटाइन का साइज और एनाइन का साइज कंपेरेबल हो, कैटाइन का साइज और एनाइन का साइज कंपेरेबल हो
तो याद रखिएगा कि उनके दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड है ना, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब आप बात करते हैं ना लिथियम के साल्ट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि लिथियम के पास मेरा एक साल्ट है, जैसे अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स लिथियम डज नॉट फॉर्म, क्या नहीं बनाता, लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट्स, लिथियम बाइकार्बोनेट्स नहीं बनाता। अब जरा गौर कीजिएगा, लिथियम ट्राई आयोडाइड्स नहीं बनाता, लिथियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स नहीं बनाता, लेकिन बकिया अल्कली मेटल्स क्या करती हैं, इन सब के साथ रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट्स, ट्राई आयोडाइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड्स प्रोड्यूस करती हैं। अब स्टूडेंट ये माजरा क्या है, मैं ना दो तरह से बताऊंगा, एक जो मैंने अभी सिंपल तरीके से बताया और फिर एक और इसकी रीजन बताऊंगा। मैंने क्या कहा कि जब कैटाइन और एनाइन का साइज कंपेरेबल होगा ना, तो बनने वाला कंपाउंड, बनने वाला बॉन्ड क्या है, वो क्या होगा, स्टेबल। स्टूडेंट जब आप लिथियम की बात करते हैं ना, तो लिथियम का साइज क्या है, बहुत छोटा। अगर इसके साथ कंबाइन होता है बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट हैज लार्ज साइज, ट्राइआयोडाइड हैज लार्ज साइज। अब जो लिथियम कैटाइन है उसका साइज क्या है, छोटा, जो एनाइन है उसका साइज क्या है, बड़ा, यानी ये दोनों आपस में कंपेरेबल नहीं है। जब ये दोनों आपस में कंपेरेबल नहीं है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड है वो भी इतना स्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। एक तो बात ये है। अच्छा, जो बकिया अल्कली मेटल्स हैं, जैसे मैं सोडियम की बात करता हूं, लिथियम जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलना पसंद नहीं करेगा, लेकिन सोडियम है, पोटासियम है, वो बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाते हैं। क्यों भला, क्योंकि स्टूडेंट लिथियम का तो साइज छोटा था, लेकिन जो सोडियम है उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा, और उसका साइज बड़ा होने की वजह से वो कंपेरेबल हो जाता है किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, ट्राइआयोडाइड के साथ। और जब कैटाइन और एनाइन का साइज कंपेरेबल हो जाएगा, तो डेफिनेटली बनने वाला बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टूडेंट ये तो एक मैंने आपके सामने रीजन रखी, एक और रीजन भी है मैं जो इसको समझाने आपको समझा सकता हूं। जैसे स्टूडेंट ये बात याद रख लीजिएगा, हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में भी, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड में जब आयोनिक करैक्टर आता है, कोवेलेंट बॉन्ड में जब आयोनिक करैक्टर आता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। लेकिन स्टूडेंट्स जब आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर आता है, तो याद रखिएगा आयोनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज। अब स्टूडेंट होगा क्या कि लिथियम एक मेटल है, अब आप बात कर रहे हैं बाइकार्बोनेट की, आप बात कर रहे हैं ट्राइआयोडाइड्स की। अब बाइकार्बोनेट या ट्राइआयोडाइड दीज आर नॉन मेटल्स, जैसे बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, ये बाइकार्बोनेट, ये नॉन मेटेलिक है, तो लिथियम मेटल है। अब जब लिथियम और ये एनाइन आपस में करीब आएंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे स्टूडेंट, तो हम ये सोच रहे हैं कि सर जो लिथियम है ना ये मेटल है, जो बाइकार्बोनेट में मौजूद एटम है ये नॉन मेटेलिक है, तो सर इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा ना वो बॉन्ड होगा आयोनिक, एग्जैक्टली आयोनिक ही होगा। लेकिन मसला ये है कि चूंकि लिथियम का साइज छोटा है और दूसरी तरफ जो आप एनाइन ले रहे हैं उसका साइज बड़ा है, तो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फजान्स रूल कि जितना कैटाइन का साइज छोटा होगा और एनाइन का साइज जितना ज्यादा होगा, उस बनने वाले आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर उतना ज्यादा आ जाएगा। स्टूडेंट जब कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा आ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी जो लिथियम है अपने हाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अपनी हाई डेंसिटी की वजह से एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी वो आयोनिक बॉन्ड में प्रोड्यूस कर देगा कौन सा करैक्टर, कोवेलेंट करैक्टर, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और स्टूडेंट इसी चीज को तो हम पढ़ के आए थे कि जो लिथियम है ना दैट इज हाईली हैज हाई पोलराइजेशन पावर, और मैंने आपको बताया कि जब पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट करैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा। तो बनना था आयोनिक बॉन्ड, लेकिन चूंकि हाई चार्ज डेंसिटी है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो उस आयोनिक बॉन्ड में करैक्टर आ गया कोवेलेंट, इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, व्हेन बर्न्ड इन एयर लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड। स्टूडेंट याद रखिएगा नॉर्मल ऑक्साइड में, जैसे मैं अगर लिथियम की बात करूं तो नॉर्मल ऑक्साइड में
लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। वाई वेयर एज अदर अल्कली मेटल, लेकिन जो दूसरी अल्कली मेटल्स हैं दे फॉर्म पारऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स पारऑक्साइड में जैसे लेट्स सपोज मैं बात कर लेता हूं सोडियम पारऑक्साइड की, तो याद रखिएगा कि सोडियम पारऑक्साइड में जितने भी पारऑक्साइड हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है -1। एक ऑक्सीजन की -1 तो दो की -2 हो जाएगी। अगर सुपर ऑक्साइड की बात करी जाए तो यहां पे हमारे पास पोटासियम सुपर ऑक्साइड है दैट इज K2 और सुपर ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है -1/2। अब स्टूडेंट जरा एक बात ध्यान से समझिए कि सर ऐसा क्यों हुआ कि लिथियम ने नॉर्मल बनाया बाकियों ने पारऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाया। स्टूडेंट बात पता क्या होती है कि जब लिथियम ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने जाता है ना तो लिथियम का साइज होता है छोटा। जब लिथियम का साइज छोटा होता है ना तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है या इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है साइज छोटा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है ना तो जैसे ही इसके करीब कोई ऑक्साइड O-2 आता है ये फौरन उस ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को क्या करता है अपने साथ मिला लेता है और बना देता है क्या चीज Li2O। चूंकि लिथियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है साइज छोटा होने की वजह से बड़ा स्ट्रांग है तो ये अपने करीब आने वाली ऑक्सीजन ऑक्साइड को इतनी मोहलत नहीं देता कि ये किसी एक और ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, तो ये फौरन उस ऑक्साइड को अपनी हाई स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपनी तरफ क्या कर लेता है कैप्चर और वहां से क्या बना देता है नॉर्मल ऑक्साइड। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि ये जो सोडियम और पोटासियम है चूंकि इनका साइज लिथियम से बड़ा हो चुका इसका मतलब यह हुआ कि इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये एक ऑक्साइड को अपने साथ अटैच करने के बाद उसको रोकें कि वो मजीद एक और ऑक्साइड के साथ ना मिले। तो नतीजतन क्या होता है कि जब आप सोडियम या बात करते हैं सोडियम पारऑक्साइड की या पोटासियम सुपर ऑक्साइड की तो इनमें एक ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होता बल्कि इसमें कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं दो। वजह क्या है कि अब इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है वी क्योंकि इनका साइज क्या हो जाता है बड़ा। स्टूडेंट मैं आपको ना यहां पे एक और बात करना चाहता हूं, एक और बात आपसे करना चाहता हूं कि याद रखिएगा जो प्योर मेटल है जिसको लिथियम है सोडियम है पोटासियम है, मैं अगर लिथियम की बात करूं तो जो लिथियम है ना अगर आप इसको फ्रेशली नाइफ से कट करेंगे तो क्या होगा इसकी सरफेस शाइन करती है जिसे आप लस्ट्रियस सरफेस बोलते हैं। अब जैसे ही आप इसे कट करेंगे ना तो कट करने के कुछ देर बाद ही इसकी जो सरफेस है ना वो क्या होती जाएगी डल होती जाएगी टार्निश्ड आलूदा होती जाएगी। भला क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सरफेस को कट करते हैं फॉरेन एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैसेज हैं वो इसके साथ अटैच ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होती है रिएक्ट करती है और लिथियम की सरफेस पे क्या बन जाता है लिथियम ऑक्साइड। यानी ये बात तय हुई कि सर जो मेटल है प्योर मेटल वो लस्ट्रियस सरफेस है लेकिन जो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है तो उसकी सरफेस क्या हो जाती है डल हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो स्टूडेंट इसमें पॉइंट है वो है लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड क्या है LiH is more stable than the hydrides of other alkali metals। स्टूडेंट मैं आपको ना एक सिंपल सा शॉर्टकट लिख देता हूं, याद रखिएगा कि जो स्टेबिलिटी है that is directly proportional to the lattice energy। और अब मुझे बात करने की जरूरत नहीं, जो lattice energy है that is directly proportional to the charge density। तो स्टूडेंट अब आप मुझे जरा खुद सोच के बताइएगा कि लिथियम की चार्ज डेंसिटी क्या है सबसे ज्यादा। जब लिथियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है इसका मतलब है कि उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि लिथियम में मौजूद लिथियम का साइज भी छोटा हाइड्रोजन का साइज भी छोटा। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी ज्यादा। लेकिन अगर आप बकिया अल्कली मेटल्स की बात करें तो उनकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि उनका साइज क्या कर जाता है इंक्रीज, जिसकी वजह से उनके हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। स्टूडेंट यहां पे मैंने आपके साथ 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम डिस्कस की हैं। बकिया इसकी और प्रॉपर्टीज भी हैं 8 प्रॉपर्टीज की बकिया हैं जिसको हम
अगले लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। तो इस लेक्चर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक में मैंने पहला पोर्शन 7 प्रॉपर्टीज और बकिया में हम इसकी जो रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एंड पे 1-2 बड़े बेहतरीन कंक्लूजन निकालेंगे। उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो आप पर अपना रहम करम फजल फरमाए और आपको अपने हिदायत याफ्ता इनाम याफ्ता लोगों में शामिल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।